हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र एकदम क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला हेडिंग है दूरी सूत्र। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र का मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख दिया है। आप लोग पहले तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद हो गया होगा। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन से ही हम लोग इस फॉर्मूले को समझेंगे, लेकिन पहले आप लोग इस फॉर्मूले को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मूले की मदद से ही हम क्या करते हैं, तो हमको दो बिंदु दिए रहते हैं, हमें उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। सिंपल से हम लोग को यहाँ पर बिंदुआँ दी गई हैं, हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग के क्वेश्चन में सबसे पहला बिंदु दिया गया है 2,3 और कॉमा में 4,1। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर 2 क्या है, तो यह x1 है। यहाँ पर 3 क्या है, तो यह y1 है। यहाँ पर 4 क्या है, तो यह x2 है। यहाँ पर 1 क्या है, तो y2 है। अब देखिए हमें ये दो बिंदु दिए हैं और हमें इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमें सिंपल सा यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, तो रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, x2 क्या है 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 और माइनस का x1 की जगह पर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और इसका कर दीजिए स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1। अब यहाँ पर y2 क्या है g1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और माइनस का y1 कितना है 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और इस पूरे का कर दीजिए स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हुआ 2 और इसका कर दीजिए स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 2 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों, फिर क्या करेंगे 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। अब देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर भी छोड़ करके जा सकते हैं, यहीं पर हम लोग का आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से एक स्टेप और आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट में 2 गुणे 4, 4 दूना का 8, यही बात लिखा हुआ है सिंपल सा। और देखिए 4 जब रूट से बाहर आता है तो क्या बन जाता है 2 और रूट में क्या बच जाएगा 2। तो आंसर हम लोग का यह भी हो सकता है कि 2√2। लेकिन आप लोगों का मन कर रहा है तो आप लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में जाना चाहते हैं तो यहाँ तक आ जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि -5,7, -1,3। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वहीं सेम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, तो आप लोग को याद हो गया होगा कि रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आइए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। यह क्या है, तो x1 है, यह क्या है y1 है, यह क्या है x2 है, यह क्या है y2 है, सिंपल सा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे। x2 क्या है -1, तो -1 लिख दिया, माइनस क्या लिखना है x1 की जगह पर क्या है माइनस का 5। जरा ध्यान से करिएगा, माइनस प्लस का बड़ा खेल है। तो यहाँ पर क्या है x1 की जगह पर -5, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस का 5 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस, और आगे क्या करेंगे y2 माइनस का y1 कितना है 3 माइनस का y1 कितना है 7, इसका कर दीजिए स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, तो ये है -1 और देखिए माइनस में माइनस से गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ है 5 और इस पूरे का कर दीजिए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस का 4 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा 4 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब इसके आगे मैंने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और -4 का स्क्वायर, अब आगे इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16। अब यह कितना हो जाएगा, तो 16 + 16 कितना हुआ जी 32।
अब देखिए आप लोग यहाँ पर भी छोड़ करके जा सकते हैं, यहीं पर आप लोग का आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग एक स्टेप और कर देते हैं तो और भी मज़ा आ जाता है, तो क्योंकि एग्जामिनर खुश होता है कि लड़का ने पूरा स्टेप किया है। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सर जी 2 गुणा में 16। अब देखिए 16 करनी से बाहर आता है तो क्या हो जाता है सर जी 4, और यहाँ पर क्या बच गया 2। 2 को तो हमने बाहर नहीं निकाला, 2 को तो हमने अंदर ही रहने दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4√2। ये हो गया दोस्तों हम लोग का फाइनल आंसर। और अब हम लोग चलते हैं विभाजन सूत्र पर। अब देखिए दोस्तों विभाजन सूत्र दूरी सूत्र से थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा सा है, लड़कों को याद नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए मैं आप लोग को ट्रिक से याद कराने वाला हूँ, आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है विभाजन सूत्र का फार्मूला, और आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 फार्मूला यहाँ पर क्यों लिखा है। मैंने यहाँ पर 2 फार्मूले लिखे हैं, यहाँ पर लिखा है x बराबर इतना है और y बराबर इतना है। आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग इसका एक बार फार्मूला पढ़ लीजिए। फार्मूला क्या है, तो x बराबर है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और इसी प्रकार से y का है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए दोस्तों आप लोग को यह फार्मूला इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा। कैसे आएगा, आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ विभाजन सूत्र के बारे में, वैसे तो सारा मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि विभाजन सूत्र में 3 बिंदु आ जाते हैं। 2 बिंदु तो हमको दिए रहते हैं, लेकिन एक तीसरा बिंदु आ जाता है जो इनको बीच में से कहीं से काट देता है, किसी अनुपात में काट देता है, और वहीं हमें बताना होता है। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन में दिया है उस बिंदु के निर्देशांक बताएं जो बिंदुओं 4,-3, 8,5 को 3:1 में विभाजित करता हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 बिंदु आ गए हैं, 2 बिंदु तो हमको दिए हुए हैं और तीसरा बिंदु हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदुओं इसको और इसको इस अनुपात में बांट रहा है। तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा चित्र बना ले रहा हूँ, आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। ये हो गया यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु। पहले बिंदु का निर्देशांक हमको दिया है 4,-3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4,-3, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 8,5, यहाँ पर लिखेंगे 8,5। अब देखिए तीसरा कोई बिंदु है, कोई हमें पता नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन वो कह रहा है कि कोई तीसरा बिंदु है जो इस रेखाखंड को कहीं से काट रहा है। मान लीजिए यहाँ से काट रहा है, और किस अनुपात में, तो 3 और 1 के अनुपात में काट रहा है। मान लीजिए कि ये वाला जो अनुपात है यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह 3 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 1 है, इसी अनुपात में बांट रहा है। और पूछ रहा है कि हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताइए, यहाँ पर कितना आएगा हमको बताना है। और कैसे बताएंगे, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग बताएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो अभी इन्हीं बिंदुओं की तरह सामान्य होगा, लेकिन वो कैसे निकलेगा, तो इन फॉर्मूलों की मदद से। यहाँ पर एक x आएगा और यहाँ पर एक y आएगा। x कैसे निकलेगा, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, और y कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। चलिए हम लोग सबसे पहले x निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों x निकालने के लिए आप लोग को x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला सबसे याद नहीं हो पाता है। देखिए मैं आप लोग को फॉर्मूला याद करा दे रहा हूँ। x बराबर क्या होता है m1x2। अब देखिए आप लोग को याद कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए m1 और m2 यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। जब कभी भी आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, मैं यहाँ पर एक बार याद करा दे रहा हूँ। देखिए जब कभी मान लीजिए हमको x का फॉर्मूला नहीं पता है, तो x बराबर कैसे लिखेंगे, x बराबर ऐसे कोष्टक बना लेंगे, और यहाँ पर सिंपल सा m1 और प्लस में m2, और डिवाइडेड बाई, तो पक्का है कि m1 प्लस m2 होगा, m1 प्लस m2 ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। और क्या करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आना है। 2 किसका आएगा, x का आएगा, तो यहाँ पर x2 आप लोग समझ रहे हैं ना। यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसका 2 आएगा, उल्टा आएगा इसका। यहाँ पर क्या आ जाएगा x2, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, x1, 2 का उल्टा 1। अब x को इधर लिखिए, भाई इधर लिखिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा m1x2। m1 कितना है सर जी, हमें नहीं पता। तो देखिए दोस्तों ये होता है m1 और ये होता है m2, और देखिए दोस्तों ये होता है x1 और ये होता है y1, और ये होता है x2 और ये होता है y2। अब बस सब कुछ रेडी है, आइए हम लोग सीधा फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए m1 कितना है सर जी 3, और गुणा में x2 कितना है सर जी 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, प्लस का x1 लिखिए या फिर m2 को पहले लिखिए, किसी को भी आप लोग पहले लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर m2 को ही पहले लिखूंगा। m2 कितना है 1 गुणा में क्या है x1 कितना है सर जी 4 लिख दीजिए, और बट्टा में कर दीजिए m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 4। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 8 3 24 प्लस 4 1 में 4, और बट्टा में है 4। 24 + 4 कितना हो गया
28 और बट्टा में है 4। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 4 एकम में 4, 4 सत्ते 28। एक्स बराबर कितना चला आया दोस्तों 7। तो यहाँ पर हम लोग देखिए एक्स का निर्देशांक कितना चला आया है 7 और कॉमा में हमको वाई का ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों वाई बराबर क्या होता है, मैं अब फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आप लोग बताइएगा। आप लोग सिंपल सा रट लिए हैं, आप लोग बताना शुरू कीजिए क्या होता है। सबसे पहली बात तो है m1 आएगा। m1 की जगह पर क्या है, m1 की जगह पर यहाँ पर देख लीजिए क्या है 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और गुणा में यहाँ पर आप लोग बताइए y2 आएगा कि y1 आएगा। क्या आएगा y2 आएगा। जी हाँ दोस्तों y2 आएगा। y2 कितना है 5 और प्लस का। अब यहाँ पर क्या आएगा तो m2 आएगा। m2 कितना है 1 और गुणा में यहाँ पर क्या आएगा आप लोग बताइए। यहाँ पर y1 आएगा। आप लोग एक बार फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा y1 आएगा m2 y1। तो m2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है कितना है 1 और y1 कितना है यहाँ पर देख लीजिए। y1 कितना दिया हुआ है जी -3। तो यहाँ पर के लिए लिख देंगे -3 और बट्टा में लिख देंगे m1 + m2 कितना हो जाएगा 4। 3 + 1 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 5 × 3 = 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए माइनस का है तो 3 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -3 और बटा में है 4। ये हो गया दोस्तों हम लोग का सिंपल सा आंसर। हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 3 गया कितना हुआ 12 और बटा 4। अब इसको काट लेते हैं 4 × 3 = 12। अब देखिए दोस्तों y बराबर कितना चला आया है 3। इस बिंदु के हमें निर्देशांक मिल गए हैं कितने 7,3। ये हुआ दोस्तों हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों यही वो बिंदु था जो कि इस बिंदु को इस और इस अनुपात में बांट रहा था। इस बिंदु के हमने निर्देशांक पता कर लिए कितने हैं 7,3। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से विभाजन सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।